मेरी आवाज आ रही है ना सबको? गुड इवनिंग एवरीवन। संधि प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। कल जहाँ छोड़ा वहीं से शुरू करूँ या कल में से किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वो बता दे। ठीक है फिर। पूर्व रूप पढ़ी थी हमने कल लास्ट, इसके अंदर। और पर रूप पूर्व रूप में थोड़ा वो कंफ्यूजन था जिसको मैं सॉल्व कर रही थी, जिसके बीच में हमारा नेटवर्क चला गया। तो पर रूप और पूर्व रूप, सीधा सीधा नाम पे जाओ कि पर रूप यानी कि बाद वाला जो पर है, और पूर्व रूप में जो पूर्व है। पूर्व रूप में पूर्व वाला रहेगा एज इट इज, पर रूप में पर वाला एज इट इज रहेगा, है ना। तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? ये हो जाएगा पूर्व रूप होने की वजह से प्रेजते, और ये हो जाएगा, ये पर रूप होने की वजह से हो जाएगा प्रेजते, और ये पूर्व रूप होने की वजह हो जाएगा स्रवते अधिकम। स्रवते अधिकम, स्रवते अधिकम, है ना। इसको ऐसे पढ़ेंगे, अ का नामो निशान नहीं आएगा उसमें बीच में। स्रवते अधिकम सद्योनुगतस्य, इसको ऐसे पढ़ेंगे सद्योनुगतस्य। ये वाला और ये वाला, इसको हम यहाँ कुछ था इस अकॉर्डिंग ये निशान बना देते हैं। तो ये हो जाएगा स्रवतेदिकम और ये हो जाएगा सद्योनुगतस्य। अब आते हैं हम हमारी नेक्स्ट पे, जिसका नाम है प्रकृति भाव संधि। इसमें 3 सूत्र पढ़े जाते हैं। पहला सूत्र पढ़ा जाता है इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, है ना। ईथ उथ, इस तरह से जो पीछे पढ़ने वाले हैं, जो द्विवचन तक शब्द है वो प्रगृह्य संज्ञक होते हैं, ऐसा उसमें बोला था। तो जो प्रगृह्य संज्ञक है वो अप्रगृह्य संज्ञा कर रहा था। ये क्या बोल रहा है कि प्लुत और प्रगृह्य जो है उनके पीछे अगर ये अच आए तो वो नित्य वही रहते हैं, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। अभी हमने प्रगृह्य संज्ञक तो पढ़ लिया, प्लुत संज्ञा कैसे हो रही है, तो उसके लिए ये सूत्र है हमारा दूरा दूते च। ये सूत्र क्या कहता है? दूरात, पहला है इसका वर्ड दूरात, और ये है होते, और इस वर्ड का अर्थ होता है बुलाना। ठीक है। दूर से अगर हम किसी को बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे? लंबा खींचेंगे, पीछे वाला खींचेंगे ना। जैसे कि इधर आ, वहां एक मात्रिक या द्विमात्रिक स्वर नहीं हो रहा, वो जो भी स्वर होगा वो बहुमात्रिक होगा, त्रिमात्रिक या उससे ज्यादा। जब ऐसे होता है, जैसे किसी को आ ऐसे बुलाते हैं, तो ये आ प्लुत हुआ। तो जब किसी को दूर से बुलाएंगे तो वो शब्द प्लुत, जो अंतिम टी है वो प्लुत संज्ञक हो जाएगी। अब ये टी क्या होती है? ये रही टी, अचोन्त्यादि टी, है ना। टी का मतलब इन्होंने बताया है कि जो अच है, अंत्यादि शब्द के अंत्य में जो अच है वो, और वो जिसके आदि में है उस समुदाय की टी संज्ञा होगी। ठीक है। अभी अंत्य अच बोला है इसने, अच से अंत होने वाला शब्द जरूरी नहीं है उसके लिए। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर शब्द मनस है तो टी संज्ञा किसकी हुई? अस की। न के अंदर जो अ है और पीछे वाला स, ये टी संज्ञक हुआ। और वही अगर शब्द कृष्ण है तो इसमें अ की संज्ञा हुई।
क्या, सॉरी, टी संज्ञा। तो ये दोनों टी संज्ञा के यहाँ पे, ठीक है। शब्द के अंत्य अच या अंत्य अच के बाद में अगर कुछ आ रहा है तो वो जो पूरा समुदाय है उसकी टी संज्ञा होगी, ठीक है। तो यहाँ इस टी को प्लुत संज्ञा हो रही है, और यहाँ इस प्लुत को और जो प्रगृह संज्ञा हमने की थी पहले, उन दोनों को प्रकृति भाव आदेश हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। अगर दूर से बुलाएंगे कृष्ण आगच, अभी यहाँ आओ, तो इस जो न है इसको क्या हुआ, इसको हुआ प्लुत आदेश, और इस प्लुत के कारण न है, न के अंदर का जो अ है उसको हुआ है ना, टी वो है, उस टी को प्लुत हुआ, और इस प्लुत अ की वजह से पीछे का जो अ है वो इसमें मिक्स होके यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं होगी। तो यहाँ क्या रहेगा, प्रकृति भाव, यानी कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। इस प्रकृति भाव विधि को करने वाला सूत्र है प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। दूरा धुते च प्लुत संज्ञा करता है, और अचोन्त्यादि टी संज्ञा करता है। समझ में आ गया सबको प्रकृति भाव? कोई यस बोलो। मैम अपना टी संज्ञा का एक बताने जो कृष्ण का था, उसके अंदर कौन सी टी संज्ञा बनेगी? किसमें? मैम जो टी संज्ञा कृष्ण वाला आपने जो बताया था शब्द एक। हाँ, कृष्ण, कृष्ण में, यस कृष्ण में मैम। अंत्य अच क्या है, इस न के अंदर का अ, इस अंत्य अच की टी संज्ञा होगी। इसके बाद में कोई हल नहीं है, इसलिए सिर्फ इस अकेले की टी संज्ञा होगी। अगर पीछे हल हो तो इन दोनों को, मतलब जो पूरा समुदाय है, पूरा ग्रुप है, उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर अच अंत में आ रहा है किसी वर्ड के, तो टी संज्ञा सिर्फ उस अंतिम अच की होगी, ठीक है। ये अजंत है, ये अजंत है, इसलिए सिर्फ अ की टी संज्ञा हो रही है, ठीक है। और अगर वही हलंत हो शब्द, शब्द अगर अजंत हो तो अंतिम अच की टी संज्ञा होगी, और हलंत हो तो उस समुदाय की होगी पूरी, यानी अंतिम अच प्लस उसके पीछे जो भी हल आ रहा है उसकी, ठीक है। ठीक, यस मैम। ओके, अभी हम पढ़ेंगे अन्य के अंदर जो गणित होते हैं। अन्य के अंदर वो गणित होते हैं जो सारे के सारे एक्सेप्शंस हैं। जो पीछे हमने ऊपर 8 पढ़े हैं, इन सब में एक्सेप्शन आते हैं। तो इन एक्सेप्शन को पूर्व को पढ़ने के लिए जो कात्यायन है उन्होंने ये ऐड किए हैं एक्सेप्शन। अभी इन एक्सेप्शन में सबसे पहला सूत्र है शकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, ठीक है। इसका अर्थ लेते हैं शकंदु आदिशु। शकंदु आदि है, आदि में है जिसके, वो हुए शकंदु आदि। जब ये उन्होंने सेट किया था तब उन्होंने एक वर्ड्स की लिस्ट बनाई थी, कात्यायन ने वर्ड्स की लिस्ट बनाई थी, जिसका पहला वर्ड या काउंट होता है शकंदु। और इस वर्ड की लिस्ट के अंदर जो हमारे ये अलग अलग प्रकार के सूत्र हैं, इनकी वो हो रही है, एक्सेप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ हम इन शकंदु आदिगण में वाचिक जो पद हैं इनकी संधियां करेंगे। तो ये क्या कह रहा है, शकंदु आदि के अंदर पठित शब्द है, उनके परे अदर, इनमें अगर अच कहीं आ रहा है और उसके आगे पीछे कुछ हो, तो उनकी जो पहले वाली की टी है उसको पररूप आदेश हो रहा है। क्या आदेश हो रहा है? पररूप। पररूप का मतलब हम सबको पता है क्या है, हमने अभी प्रेजति वाला एग्जाम्पल अभी के अभी देखा था कि वो जो पहले वाला है वो पूरा गायब हो जाएगा, और जो पीछे वाला अच है वो एज इट इज उस आगे वाले में जुड़ जाएगा, जिसमें से अच गायब हो रहा है। यहाँ उसमें से अच नहीं गायब कर रहे, पूरी की पूरी टी गायब कर रहे हैं, है ना। पहले इस सूत्र को ऐसे लघु सिद्धांत कौमुदी में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई पहले जब इस सूत्र को लिखा गया ना, तो उन्होंने सिर्फ अच को लिखा था कि भाई पीछे वाला जो अच है उसको पररूप आदेश होगा, लेकिन उससे 2-3 शब्द सिद्ध नहीं हुए, जैसे पतंजलि, ये मनीषा, ये सिद्ध नहीं हुए थे, तो उनको टी डाला। क्यों टी क्यों डाला, ये पतंजलि और मनीषा करेंगे ना तब समझ में आएगा कि टी क्यों है यहाँ पे, अजंत क्यों नहीं है यहाँ पे,
ठीक है, फिलहाल हम ये वर्ड करते हैं। सबसे पहले आता है शकंदु। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करते हैं मालूम? शक और अंधु। अब यहाँ अ का सवर्ण दीर्घ से शकांदु हो सकता था, लेकिन यहाँ शकंदवादिशु पर रूपम वाच्यम की वजह से ये शकंदु बन गया। ठीक है, ऐसे कैसे करकंदु है, ये भी कर्क अंधु। ठीक है, इस कुलटा का भी क्या है? कुल, क्योंकि कुल एक शब्द है, उसके अलावा हम कोई शब्द सोच सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, और इस वर्ड से रिलेटेड भी है। और अटा। ठीक है, यहाँ पर भी यही हो रहा है, पर रूप, वरना यहाँ कर न सके तो कुलाटा हो जाता। मनीषा, मनीषा का शब्द क्या होगा? हम मन शब्द लेते हैं या कभी? नहीं, मनस शब्द होता है। ये एक हलंत शब्द है मनस, के रूप भी मनस से चलते हैं, तो ये मनस है। और पीछे ईशा। अभी यहाँ ध्यान देने वाली है टी, है ना? अब ये टी कहाँ कहाँ है, ये देखो। इस शक के अंदर ये अ है, टी अ है। इस कर्क के अंदर भी ये अ है, टी। इस कुल के अंदर भी ये अ है, टी। और यहाँ मनस के अंदर ये अस है, टी। तो ये जो टी है, इसको पूरा का पूरा लोप हो जाएगा, और जो पीछे वाला है पर वाला, पर का जो रूप है, पीछे वाला जो हमारा अच है, वो एज इट इज आगे वाले में जुड़ जाएगा। तो यहाँ अस हटेगा तो पीछे क्या बचेगा? मन। इस न में जब ईशा मिलेगा तो बन जाएगा मनीषा। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल समझ में आए? ये माइक किसका चालू है? रोहित, माइक बंद करो। कर दिया। तो हम कहाँ थे? मनीषा, मनीषा आ गया। अभी आता है हलीशा। यहाँ हल में ईशा जुड़ा है। ओ शिट, कर। ठीक है, तो ये हो गया हलीशा। आवाज आ रही है ना सबको? यस मैम। ओके, ये है लांगल और ईशा। अब ये इम्पोर्टेंट शब्द है पतंजलि, जो अंजलि में गिरा। किसी को पता है ये स्टोरी, उनकी उत्पत्ति के बारे में? जब वो पानी से निकले, कोई ऋषि थे, उनके हाथ के अंदर वापस बाहर आए तो अंजलि के अंदर उनको सांप मिला था। तो भाई अंजलि में गिरा, इस वजह से उनका नाम पड़ गया पतंजलि। पतत अंजलि, अंजलि में जो पतित हुआ, तो ये बनेगा पतंजलि। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ये अत है, इसके अंदर ये जो अत है, इसकी टी हुई है, तो पतंजलि बनेगा, है ना? यहाँ सारंग अंक, सार अंक, सारंग और सीमा
अंत, नहीं सीमा नहीं है, सी में सीमंत, सीमांत तो सीमांत हो जाता है, जो हम बोलते हैं सीमांत गांधी। सीम और अंत, सीमंत। ठीक है, तो शक्कंतवादिषु परिरूपम वाच्यम क्या करता है, सबको समझ में आ गया? और कैसे इसमें टी को पररूप आदेश होता है। अरे कोई तो बोलो। क्या? शक्कंतवादिषु पररूपम वाच्यम, क्या सबको समझ में आ गया? ये सूत्र और इसके सारे एग्जाम्पल, इसमें खूब एग्जाम्पल लिखे हैं, जितने इसमें काउंट होते हैं एक तरीके से, इससे ज्यादा इसमें नहीं आते। हो गया? ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। अगला है एते दत्युत्सो। ठीक है, इसके टुकड़े करें तो एता आता है, एति, एदति और उत्सो। अब ये कहना क्या चाहता है कि अवर्ण से परे एज प्रत्याहार से स्टार्ट होने वाले एद धातु, ऊट धातु और यहाँ एदति और थी, जो भी है, तो ये आए तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि आदेश होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं तो समझ में आ जाएगा ये इजीली। तो पेन लाइट हो गया है। अच्छा, मैं इसका एग्जाम्पल लिखना भूल गई, कोई बात नहीं, फिर लिखवा दूंगी। अभी पहले अगला ले लेते हैं एक बार। अक्षादुमिनियम उपसंख्यानम। अक्षादुमिनियम उपसंख्यानम, इसका एक ही एग्जाम्पल आता है और वही पता चल जाए तो काफी है। ये सूत्र कहता है कि अक्ष शब्द हो, उसका जो अंत्य अवर्ण है उससे परे उहिरी शब्द आए, तो इसका जो उकार है, इस उहिणी का, इसकी वजह से पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि आदेश होगा। अदरवाइज क्या होता, बता सकता है कोई? अगर यहाँ पर वृद्धि आदेश नहीं होता तो क्या होता? तो वह होता ना, यण आदेश होता ऑब्वियसली। तो उस यण की जगह यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, इतना ही बात है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ जो अक्ष है उसका अ है, उसके पीछे उहिणी का उ आ रहा है, तो इन दोनों की वृद्धि क्या होगी, कोई बता सकता है? अ और उ को मिलाकर इन दोनों से संबंधित वृद्धि आदेश क्या हो सकता है? या साफ तौर पे सिर्फ वृद्धि आदेश लिखा है तो सीधी सीधी बात है, तुल्या से प्रयत्न सवर्णम, इस सूत्र से सवर्ण आदेश होगा। इन दोनों के रिलेटेड आस्य वाला सवर्णी स्वर या अच या वृद्धि, स्वर अच क्यों आएंगे, यहाँ पे वृद्धि आएगा, तो वृद्धि क्या है? इन तीनों में से अक्षुहिणी नहीं होगा, यहाँ ऊ होता है, ऊ अक्षुहिणी में, यहाँ होगा
वृद्धि आदेश, वृद्धि में ये है जो इन दोनों से मैच करता है, तो यहाँ वर्ड बनेगा अक्षौहिणी। और महाभारत वगैरह में लिखी होती ना, अक्षौहिणी सेना, 18 अक्षौहिणी सेना महाभारत में इस्तेमाल हुई थी युद्ध के अंदर, सारी खत्म हो गई थी, पता है। तो ये वो अक्षौहिणी वर्ड है और उसके लिए स्पेशली ये सूत्र बनाया गया है। ये इसी शब्द को सिद्ध करता है, इसके ज्यादा नहीं है। फिर ये तो आ गया ना समझ में, मेरे को लगता है आ गया, किसी ने पूछा नहीं वापस कुछ। देखो अगर किसी को नहीं पता चला उसका। हाँ मैम वृद्धि का नहीं पता चला, मैम नहीं पता चला अपने वो ऊ क्यों आया अपना। कहाँ तो पर मैं अक्ष मोहिनी को आपने कैसे बनाया उसका एक नहीं पता। देख, उहिनी नाम का एक शब्द है जो अक्ष के पीछे आया है, और अ प्लस उ, ये वाला हमारा संहिता बन रहा है। संहिता में क्या आ रहा है, अ और उ, और उ आ रहा है, यस। और इसमें यण आदेश होता, लेकिन ये सूत्र बोल रहा है कि यहाँ पर यण नहीं और वृद्धि आदेश होगा। वृद्धि आदेश के लिए ये सिचुएशन नहीं होती है, ये सिचुएशन यहाँ एक एक्सेप्शन है, यस। ठीक है। तो यहाँ वृद्धि आदेश हो रहा है यूजुअल से परे, इसलिए ये एक्सेप्शन में काउंट होता है। और इस सूत्र के लिए ये एक इकलौता वर्ड है, इस इकलौते वर्ड को सिद्ध करने के लिए एक सूत्र बनाया गया है। बाकी अगर देखा जाए, ये रही हमारी यण। इसमें क्या है कि संहिता के विषय में अच के उपस्थित होने पर एक को यण आदेश हो जाता है। नहीं, यहाँ पर अयादि होती है, तो अच से परे होने पर एच के स्थान पर अया हुआ है, यहाँ ये होता, और इसको वो आदेश होने की बजाय ये हो गया, तो उसका रीजन है ये सूत्र। सिर्फ ये एक ही वर्ड इससे सिद्ध होता है, अक्ष में उहिनी अगर आए तो वृद्धि होगा, बस इतना, ठीक है। यस। ओके, अगला सूत्र है प्राद उहो ढोड्ये शैशेषु। यहाँ पीछे 4 शब्द है, उह, उड, उडी, एश, एशिया। इन पांचों को अगर एक साथ लिखेंगे तो संधियां हो हुआ के उहो ढोड्ये शैशेषु हो जाएगा। क्योंकि ये अ और उ मिलके ओ बनाएंगे गुणों के, ये अ और उ मिलके फिर से ओ बनाएंगे, ये ई और ए मिलके ये बनाएंगे, ये यण होगा, यहाँ गुण हुई, यहाँ गुण हुई, यहाँ यण हुई है, और ये अ और ए मिलके फिर से यण करेंगे। नहीं, अ ए, यहाँ वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये हो गई उह, उड, उडी, एश, एशिया। अब ये बोल क्या रहा है, प्र शब्द के अंत्य अवर्ण के पर है, प्र के पीछे आएगा तो इसमें अंत्य अ ही है, उसके पीछे अगर उह, उड, उडी, एश और एशिया इनके अच हो, यानी जो इनकी स्टार्टिंग में अच है, क्या ए इनके और इनके उ, अगर ये हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होगा, ठीक है। ये होता क्या, रोह, पर ये होगा क्या, रोह। वैसे के वैसे ये हो जाएगा प्रौढ़। प्रौढ़ शब्द ऐसे बनता है, ये प्रौढ़ी, ये हो जाएगा प्रौष, प्रैश, वृद्धि आदेश करना है ना, और ये हो जाएगा प्रेश। अदरवाइज क्या होते, ऊ वाले हो जाते हैं गुण, और ए वाले हो जाते हैं अय और आय, अय अयादि वाले, अयादि आदेश हो जाता, यहाँ गुण हो जाते, यहाँ अयादि हो जाती। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, सब्जेक्ट का वृद्धि हो रही है, और उसका रीजन उहो ढोडिया शेष।
प्राद उहो ढौडियाई शैशेषु, ये इस सूत्र का नाम है और ये इन 5 शब्दों को सिद्ध करता है। क्यों? क्योंकि आगे वाला शब्द सब में फिक्स है, पीछे वाले ये 5 फिक्स है। जब सूत्र जिन 5 के बता रहा है तो इन 5 के ही होते हैं। ठीक है, ये इन 5 के लिए बनाया गया स्पेसिफिक सूत्र है। ये एक और एक्सेप्शन, इनमें भी वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट सूत्र है ऋते च तृतीया समासे। इसका अर्थ है तृतीया समास में, तृतीया का समास हो रखा है और उसमें अवर्ण से परे रित शब्द आया हो तो रि वर्ण को वृद्धि आदेश होगा। रि वर्ण को जब वृद्धि आदेश होता है तो क्या होता है? कोई लिख के बता सकता है या बोल के? जल्दी बताओ, रि वर्ण को वृद्धि आदेश क्या होगा? जल्दी बताओ जल्दी, रि वर्ण को वृद्धि आदेश। सीधी सीधी बात है, वृद्धि के 3 क्या क्या है? आ, ए और ओ, यही 3 है। इसमें से ना इसके नजदीक है ना इसके नजदीक है, सबसे नजदीक री इसके पड़ता है तो ये होगा, और उसके बाद उड़न रपरक की वजह से इसमें आर आ जाएगा। तो जब ये वृद्धि आदेश होगा तो सुख का अ और रित का री, ये दोनों हट जाएंगे, उनकी जगह आ जाएगा आर। तो ये क्या बन जाएगा? सु ख में आ जोड़ दिया तो हो गया सुखा, और फिर र छोटा आधा है, फिर त है तो ये ऊपर चढ़ गया, बन गया सुखार्त। ठीक है, समझ गए? तृतीय च तृतीया समास से, अगर तृतीया हो, समास वाला हो, तो समास हो रहा है जहां पर और तृतीया विभक्ति तृतीया समास हो रहा है कहीं पर और पीछे रित है अ के पीछे, तो उसको वृद्धि होगा। तृतीया समास, जब हम तृतीया समास पढ़ेंगे तो उसमें एक विभक्ति के अनुसार समास होते हैं, प्रथमा ऐसे करके, चतुर्थी समास, तृतीय समास, उस तरह से। उसमें जो तृतीय समास होता है उसमें जो समस्त पद बनाते हैं तो 2 पद मिक्स होते हैं। तो उस दो पद जो मिक्स होते हैं ना, उसमें पीछे वाला पद अगर रित हो और आगे वाले में पीछे की तरफ अ हो तो वहां पर वृद्धि आदेश होगा। तो ये बन गया सुख, रित से सुखार्थ। ठीक है, अब अगला सूत्र, कोई बोल नहीं रहा है कुछ, मजा नहीं आता है पढ़ाने में जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है तो फिर मैं भी बोरिंग बोरिंग पढ़ाऊंगी। सब बोरिंग बोरिंग पढ़ने वाले लोग हैं यहाँ पे। हाँ, इसके आगे आ गया है। हाँ, प्रवत्सतर कंबल वस्त्राण दशानाम ऋणे। ये बोल रहा है, जो ये सारे वर्ड है क्या, इन सबके पीछे अगर ऋण हो तो वृद्धि आदेश होगा। ये सारे के सारे जो वृद्धि वाले हैं ना, छक्कंद को छोड़ के, छक्कंद तो पढ़ा जाता है पूर्व रूप के बाद, पूर्व रूप नहीं सॉरी पर रूप के बाद में पढ़ा जाता है। छक्कंद पर रूपम वाच्यम, ये पर रूप संधि वाला जो सूत्र है उसके बाद में पढ़ा जाता है। लेकिन ये बाकी वाले जितने भी अब तक पढ़े ना अपन ने एक्सेप्शन, इस सारे के सारे लघु सिद्धांत कौमुदी में वृद्धि का जो है, वृद्धि रेखा उसके पीछे पढ़ा जाता है। वृद्धि की विधि या वृद्धि संधि करने वाला जो हमारा सूत्र है जिसका नाम है वृद्धि रेखी, इसके पीछे ये सब पढ़े जाते हैं। इसलिए इनमें कहीं पर भी वृद्धि लिखा हुआ नहीं है, हमें सीधा समझना है कि इससे वृद्धि होती है। और इससे जब वृद्धि हो ही रही है तो कैसे कैसे हो रही है कि ये जो शब्द है क्या, पहला है प्र, दूसरा है वत्सतर, तीसरा है कंबल, चौथा है वसन, पांचवा है ऋण। ठीक है, और दशन, यहाँ पर वही हुआ है जो पिछले वाले में हुआ था। वसन का अ है,
पीछे ऋण है। अभी इसमें जो संधि हुई है ना इस सूत्र में, वो इसी सूत्र के अकॉर्डिंग हुई है। क्या बोल रहा है ये सूत्र? प्र, वत्सतर, कंबल, वसन, ऋण और दश, इन सब के पीछे ऋण हो और इनका अंत्य अ है सब में। अब इस अ वर्ण के परे ऋण लिखा है तो री को मतलब इन दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश होगा, इसका अ और इसका री, दोनों मिलके बन जाएंगे आ वृद्धि आदेश, उरण रपर से र लग जाएगा तो ये हो जाएंगे आ। अब यहाँ सब जगह क्या होगा? प्राण, वत्स, तराण, कंबलाण, वसनाण, यहाँ पे है ना वसनाण, प्रॉपर एग्जाम्पल। ऋणाण, ऋणाण और दशाण। आ गई सबको समझने? जल्दी बताओ। यस मैम। मैम आगे समझ। ठीक है, अभी क्या है कि मैं ये बंद करके वापस स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी 3 सूत्र बचे हैं और तीनों सूत्र इसमें हो नहीं पाएंगे। 4 मिनट बचे हैं। नहीं, इसमें अ और री हमेशा आर में चेंज नहीं होंगे। अ और री, अ के पीछे री, इनको क्या आदेश होता है? इनको गुण आदेश होता है और इनको अर आदेश होता है। इस वजह से अर में चेंज होता है। आर में सिर्फ कहाँ चेंज हो रहा है? आर में एक ये सुखाण में जब तृतीयांत समास हो और एक ये जब प्रवत्सतन कंपल वसाना दशा नाम रण, ये वाली सिचुएशन हो तो ये आर में चेंज हो रहे हैं, अदरवाइज ये अर हो रहे हैं। ठीक है? हाँ, जहां वृद्धि है वहां आर आएगा क्योंकि आ वृद्धि से रिलेटेड है, लेकिन जहां गुण होगा ना वहां अ आएगा। र तो सब में जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर भी अगर री की जगह कोई और अच्छा कुछ और आ रहा है, मतलब अ ई उ इन तीनों की फैमिली में से अगर कुछ भी री की जगह आ रहा है तो उसमें र जुड़ेगा। ठीक है? इसलिए र को तो छोड़ो, लेकिन आ कब आ रहा है और अ कब आ रहा है? जब गुण होगा तो अ आएगा और जब वृद्धि होगी तो आ आएगा। और वृद्धि सिर्फ इन सिचुएशंस में हो रही है, इसमें और इसमें भी हो रही है। ठीक है? मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, वापस जुट जाना।